आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आप लोगों को वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप पाठ का गद्यांश पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने राष्ट्र का स्वरूप पाठ को 3 भागों में विभाजित किया है: भूमि, जन और संस्कृति। भूमि में भूमि के विषय में बताया गया है, जन में लोगों के विषय में बताया गया है और संस्कृति के विषय और संस्कृति में संस्कृति के विषय में बताया गया है। वे भूमि के विषय में कहते हैं कि भूमि को जो धरती माँ है, जिसे हम भारतीय सब माँ के नाम से जानते हैं, वो वसुंधरा भी कहते हैं। अब हम धरती माँ को माँ क्यों कहते हैं? जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को सभी चीज उपलब्ध कराती है, उसके खाने पहनने से लेकर उसकी रोज मर्रा वाली जो आवश्यकताएं होती हैं उसे भी पूर्ण करती है, उसी प्रकार धरती माँ भी लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अपने गर्भ से इसी वस्तुओं को प्रदान करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो इस पर विशेष ध्यान रखें आप। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों में पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की यानी असंख्य प्रकार की मिट्टियां से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए यानी उत्थान के लिए इन सभी की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूपमंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अर्थात जो मनुष्य के जो आभूषण हैं, जिससे मनुष्य स्त्रियां अपनी सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं, उनमें गहने की मुख्य भूमिका होती है और गहनों में नगों की, और जो नग हैं वो हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें उनका ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए गद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।